मैं जब जाता हूँ अपने हलके में जहाँ मेरी कैंपेन चल रही है, तो मैं उनसे बात करता हूँ, तो आई टेल देम कि देखिए मुझे ये आपसे वादे करते हुए शर्म आ रही है। मुझे शर्म आ रही है आपसे वादे करते हुए कि जी मैं आपको पानी दूंगा, मैं आपकी रोड बनवाऊंगा, मैं आपका कचरा उठवाऊंगा। दुनिया चांद पे पहुंच गई है और मैं आके आपसे आपके गटर के ढक्कनों की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पानी देने की आपको बात कर रहा हूँ, वादे कर रहा हूँ ये। तो मुझे शर्म आती है ऐसे वादे करने की, मगर क्या करें। हमने एमक्यूएम में तो हमेशा यही किया है कि वादे किए हैं, इलेक्ट हुए हैं, और फिर बाद में अपने वोटर से माजरत ही की है कि सॉरी वो हमारे पास इख्तियार नहीं थे, हम काम नहीं करवा सके, या सॉरी बस ये क्या करें, पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही है आपका। तो मैंने कहा व्हाई नॉट बी, हैव थिंग्स इन योर ओन हैंड्स। आपका सियासत में आना कैसे हुआ और आपने एमक्यूएम क्यों ज्वाइन की? पॉलिटिकल एस्पिरेशन ग्रोइंग अप बचपन से ही थी। तो while I was studying law, I thought उस टाइम पे कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है which I can be part of to make a difference। तो उस वक्त बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में इतना स्कोप नहीं था कि अगर आपकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल लिनिएज नहीं हो तो वो, अब तो ऑब्वियसली विद टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड, बट एट दैट टाइम एमक्यूएम एक ऐसी पार्टी मुझे लगती थी where one can अपनी जगह बना सकते हैं काम करके। वहाँ ऐसा कुछ you don't need some kind of political family background to be part of it। तो वहाँ मैंने I started work with them। I was just head of the youth wing, फिर उनका प्रोफेशनल्स विंग होता था उसका, फिर मैं हेड रहा। फिर एमपीए बना डिफेंस से। फिर उसके बाद आई बिकेम एन एमएनए फ्रॉम कोरंगी, द सेम एरिया व्हिच आई एम contesting elections from now। एमक्यूएम का द आइडियोलॉजी एंड ऑन पेपर इट इज गुड। मतलब कि अगर आप कहें मुझसे कि जी मिडिल क्लास ऑर्डर होना चाहिए, wealth, या if you are even lower middle class and if you want to participate in elections or be part of the political process, क्या ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, राइट। इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि वो मिडिल क्लास लोग जो आए हैं नुमाइंदगी करने अपने तबके की, वो उनकी नुमाइंदगी करने के बजाय दे स्टार्टेड फोकसिंग कि हम मिडिल क्लास कैटेगरी से, वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से आगे कैसे बढ़े। ना वो जो चंद लोग इनकी उर्दू स्पीकिंग कॉम का या जो मिडिल क्लास तबका है उसको तो कोई बेनिफिट एमक्यूएम नहीं दे सकी, मगर वो चंद लोग जो मिडिल क्लास थे, जो उन अवानों में भेजा था एमक्यूएम ने, दोस पीपल, अब वो आज अरबपति हो गए। और ये मैं नहीं कहता, मैं भी कहता हूँ, आई मीन सभी कहते हैं, बट उनके खुद जो बानी और कायद, उनके जो लीडर हैं जिन्होंने पार्टी बनाई थी, वो खुद कहते हैं कि जी हमारे लोगों ने ये किया कि दे वर व्हेन दे केम दे वर वेरी अंडर प्रिविलेज्ड, और अब वो चंद लोग जो हैं दे जस्ट अपने जाती मुफाद के लिए उन्होंने काम किया, कौम के लिए, आवाम के लिए कोई काम नहीं किया। So that was that, and that's the reason I moved away from MQM at that time। MQM की जो बात करता हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड उस जमाने में, वो तो मैं बात ही कुछ और करता हूँ ना। मैं तो कहता हूँ तो खौफ की फिजा थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऑपरेट नहीं करने दिया जाता था। एमक्यूएम में अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं एमएनए था कोरंगी से, वहाँ कोई ऑफिस किसी पॉलिटिकल पार्टी का खुल ही नहीं सकता था। एक दफा पीपल्स पार्टी का ऑफिस खुला था जिसमें आग लगा दी थी, फिर फायर ब्रिगेड को जाके हॉस्टेज लिया, गन पॉइंट पे लिया गया कि जब तक द ऑफिस डजंट बर्न डाउन आप वहां जा नहीं सकते इसको आग बुझाने के लिए। जस्ट टू गिव अ मैसेज कि हमारे अलावा कोई पार्टी कराची में ऑपरेट नहीं कर सकती। जब आपने सियासत छोड़ने का इरादा किया था तो आपके क्या प्रोस्पेक्ट्स थे? कम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड नहीं कहूंगा, बट फॉर्चुनेट या कंफर्टेबल क्लास। व्हेन आई वाज एमएनए आई वाज द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन पार्लियामेंट। तो मुझ जैसे शख्स को हुज genuinely come to contribute कि मैं अपना कोई अपने मुल्क को, साउंड बिट क्लीशेड, बट मैं किसी तरह अपनी मुल्क की बेहतरी कर सकूं या अपना हिस्सा डालूं या कंट्रीब्यूट करूं टू मेक कि अच्छे लोग सियासत में आए। बिकॉज मैं बचपन से ये सुनता आया था ना कि जी पॉलिटिशियंस आर बैड पीपल, पॉलिटिशियन अच्छे लोग नहीं होते और सब बुरे होते हैं। तो आई यूज्ड टू थिंक जब तक अच्छे लोग आएंगे नहीं वो बुरे, हाउ विल दे टेक अ बैक सीट। तो मैंने कहा स्टार्ट आप खुद से अपना, इफ यू, दुनिया तो हर कोई बदलना चाहता है मगर अपने आप को नहीं चेंज करना चाहता। तो सिमिलरली मैंने कहा चलो मैं आई विल स्टार्ट।
तो पॉलिटिक्स में जब मैंने देखा कि वो आप जाती मफाद की एक जंग बन गई है, जो ग्रुप्स हैं आपस में लड़ रहे हैं, लोगों का नहीं सोचा जा रहा, जाती चीजें चल रही हैं, सो आई इट वाज बिकमिंग वेरी टॉक्सिक एमक्यूएम में। एट दैट टाइम आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, मैं आपको द टाइम एंड जब मैंने 2018 में अपना टर्म खत्म करके आई गॉट सैड, थोड़ा मैं अलग हो गया था, वो द टाइम वो एक दूसरे के खिलाफ, कोई भादराबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कभी दूसरी साइड एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मेरा पॉलिटिक्स से आई कम टू ऐड वैल्यू। अगर वो मैं मुझे लग रहा था कि मैं अपनी होने से किसी जगह वैल्यू ऐड नहीं कर सकता, तो मैं अपना फिर टाइम क्यों उस जगह लगाऊं। सो आई टुक अ ब्रेक एंड जबकि मुझे इमरान खान साहब ने बनी गाला बुलाया, आरिफ अलवी साहब हु द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो अपनी गाड़ी में मुझे बिठा के बनी गाला लेके गए टू ज्वाइन पीटीआई। बट उस वक्त आई डिडंट ज्वाइन पीटीआई। जरदारी साहब से भी उस टाइम पे मेरी मीटिंग हुई थी टू ज्वाइन पीपल्स पार्टी, बट एट दैट टाइम आई डिडंट ज्वाइन इन एनी पार्टी। आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम पॉलिटिक्स। पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने के फैसले के पीछे आपका क्या थॉट प्रोसेस था? आफ्टर दैट, 1-2 साल के ब्रेक के बाद जब वापस आई फेल्ट कि अब मैं आई एम रेडी टू सर्व, तो मुझे एक डिफरेंट पीपल्स पार्टी दिखाई दी। एक पीपल्स पार्टी ऐसी दिखाई दी who is willing to work for Karachi and I'm a Karachiite। मुझे कराची के लिए, अपने शहर के लिए काम करना है। मेरी उनसे मीटिंग्स हुई काफ़ी, अदी फरियाल तालपुर साहिबा हो गए, चेयरमैन बिलावल साहब हो गए, आसिफ जरदारी साहब हो गए। दे वर वेरी पॉजिटिव अबाउट कराची एंड आई कुड एक्चुअली सी काम होता हुआ दिख रहा था एंड दे गिव मी अ फ्री हैंड। मैंने जब पार्टी ज्वाइन की है, मैं अपने हल्के में मैंने बहुत काम करवाए एंड तो यू नो आई फेल्ट कि यार व्हाई नॉट बी पार्ट ऑफ अ पार्टी। हमने एमक्यूएम में तो हमेशा यही किया है कि वादे किए हैं, इलेक्ट हुए हैं और फिर बाद में अपने वोटर से माजरत ही की है कि सॉरी वो हमारे पास इख्तियार नहीं थे, हम काम नहीं करवा सके, या सॉरी बस ये क्या करें, पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही है आपका। तो मैंने कहा व्हाई नॉट बी हैव थिंग्स इन योर ओन हैंड्स। आप उस पार्टी का हिस्सा बनो जहाँ सब इख्तियारात भी हैं, आप लोगों के काम भी आ सको, अपने शहर में भी आप डिफरेंस कर सको, यू कैन मेक अ डिफरेंस, और अपने मुल्क में भी डिफरेंस कर सकते हो, अपने हल्के में भी कर सको। सो दैट्स व्हाई आई चूज पीपल्स पार्टी। क्या पीपल्स पार्टी में एटलीस्ट ये है कि एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। जो भी है यही है पीपल्स पार्टी में, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी हमारा है, मेयर भी हमारा है, सिंध हुकूमत भी हमारी होती है, फील्ड हुकूमत भी हमारी होती है, और ये पहली दफा होने जा रहा है कि ये सब जो है इनसिंक्ट होगा, सिनर्जी होगी, मेयर भी, मे बी एमपी एमएनएस भी, तो फिर अब आप काम आपको होता हुआ दिखेगा इंशाल्लाह। सालों से कराची को बेहतर करने के वादे हो रहे हैं, आपका इस दफा का मंशूर क्या है? टॉप 5 या जनरली कराची में काफी चीजें, देखिए मैं ऐसा शख्स हूँ जो माजी में नहीं रहता। आई डू अंडरस्टैंड कि माजी में काम को बेहतर करने की जरूरत थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। कराची में बेहतर काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ। मैं ब्लेम गेम यानी खेलना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अब आपको बताऊं, देखें ट्रांसपोर्ट का मसला होता था कराची में, आज ट्रांसपोर्ट बसेस चल रही हैं और मजीद भी आ रही हैं, और पिंक बसेस खवातीन के लिए अलग भी चल रही हैं। इलीगल हाइड्रेंट्स, जो वाटर माफिया था, उसके खिलाफ क्रैकडाउन्स भी स्टार्ट हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं मगर माजी से बेहतर है। एक जमाना ऐसा था कचरा कुंडी बन चुका था कराची, सॉलिड वेस्ट का निजाम बेहतर है, कचरा उठ रहा है, रोडें बन रही हैं। और मैं अपने हल्के को, कोरंगी को खसूसन NA234 से जहां से मैं खड़ा हो रहा हूँ, उसको मैं एक मॉडल हल्का बनाऊंगा। प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो गई, डिफरेंट, इतनी सारे मेरे पास प्लान हैं। पानी का वहाँ मेन इशू है, पानी आई वांट के घर घर जाके देना है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, वो हम करवाएंगे। अपना कचरा साफ, मैं बिलीव, आप मुझे मेरी यकीन करें मेरा, मैं जब जाता हूँ अपने हल्के में जहाँ मेरी कैंपेन चल रही है, तो मैं उनसे बात करता हूँ, तो आई टेल देम कि देखिए मुझे ये आपसे वादे करते हुए शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है आपसे वादे करते हुए कि जी मैं आपको पानी दूंगा, मैं आपकी रोड बनवाऊंगा, मैं आपका कचरा उठवाऊंगा। दुनिया चांद पे पहुंच गई है और मैं आके आपसे आपके गटर के ढक्कनों की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पानी देने की आपको बात कर रहा हूँ, वादे कर रहा हूँ। ये तो मुझे शर्म आती है ऐसे वादे करने की, मगर क्या करें, हमें रोजगार देना है, हमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है लोगों के लिए, उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, ट्रांसपोर्ट देना है, कचरा उठाना है। और हमारा चेयरमैन कोरंगी टाउन को आए हुए सिर्फ 3 से 4 महीने भी हुए हैं, बट फैंटास्टिक काम करके उन्होंने दिखाया। डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो चुके हैं और काफी चीजें उन्होंने कंप्लीट भी की हैं।
तो अब हमारे पास एक लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं जो सिंध गवर्नमेंट ने मेरे हल्के में ऑलरेडी की हुई हैं, मगर वो कभी बिकॉज कभी हाईलाइट नहीं हुए थे। तो अब मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो वो चीजें लोगों को पता भी नहीं थी कि इसके पीछे पीपल्स पार्टी का हाथ है। वो हमने काम करवाए हैं। वो अब मैं मेरे जो फ्लायर्स हैं, जो हैंडबिल्स हैं, उसमें ये वादे कि हम आप करेंगे क्या, वो तो अलग है, मगर हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं कोरंगी में, वो सब चीजें फ्लायर्स पे हम या हैंडबिल्स पे लिख के दे रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी ने ये चीजें आपकी करवाई हैं। और बिल्कुल नक्शा, मतलब कोरंगी इज मच बेटर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी। हामिद मीर साहब ने, जियो के जो होते हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था कुछ 3-4 साल पहले आके, एक कचरा कुंडी में, जब एमक्यूएम का दौर होता था, जब उनके मेयरशिप खत्म हुई थी, वो टाइम था और अब का टाइम है। वो कचरा कुंडी कुंडी कोरंगी में जाके उन्होंने प्रोग्राम किया था। मैंने उनको अभी रिसेंटली तस्वीरें व्हाट्सएप की हैं कि उसको पूरा हमने कचरा कुंडी को क्लियर करवा के उसको एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया, और उसकी तस्वीरें मैंने बिफोर एंड आफ्टर की शेयर की हैं। अब आप तकरीबन 10 साल बाद इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। What do you think has changed over the years in the elections? I think voter compared to back then and now voter में awareness बहुत है। I think 2013 में जो इलेक्शन हुए थे, जो मैंने लड़े थे, उस वक्त ऑब्वियसली एमक्यूएम के सामने कोई खड़ा नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल, जिस इलेक्शन में मैं एमक्यूएम से जीता था, मैं 60,000 की लीड से मैंने पीटीआई को हराया था, कि 60,000 का डिफरेंस था, कि मेरी जो मुझे वोट पड़ा था और जो रनर अप था उसमें 60,000 वोट्स का फर्क था। ये 2013 की बात, ठीक है। तो थिंग्स हैव चेंज्ड, आई थिंक। मैंने जैसे आपसे कहा कि मीडिया हो गया, टीवी चैनल, सोशल मीडिया हो गया, ट्विटर हो गया, वो देयर आर नो फिल्टर, राइट, एज इट इज। तस्वीरें भी आज चल रही होती हैं, कौन ग्राउंड पे दिख भी रहा होता है, वोटर्स को सब पता होता है, आवाम को उस हल्के की सब पता होता है, वो कंप्लेन भी कर रहे होते हैं, उस कंप्लेन की जवाब भी। तो जो अच्छे लोग होते हैं, आई थिंक लोग उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, उनको उनकी मकबूलियत भी आवाम में होती है। तो आई थिंक द फैक्ट दैट हम ग्राउंड पे हैं, एटलीस्ट अपने हल्के की मैं बात करूंगा, कंटोनमेंट इलेक्शन भी हमने क्लीन स्वीप किए, फिर बल्दियाती इलेक्शन में भी चेयरमैन जो टाउन का है वो हमारा पीपल्स पार्टी का है। तो आई थिंक ये सब हमारी काविशें और जो मेहनत ऑन ग्राउंड हम कर रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं, ये उसका ही रिजल्ट है। और इंशाल्लाह हमें काफ़ी उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में आवाम समझ चुकी। देखिए, मैं तो आवाम से कहता हूँ कि अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर या शख्सियत या आप छोड़ दें, आप किसी से आप अगर डिसहार्ट होके बैठे हुए भी छोड़ दें, आप खुद गर्ज बने, आप सेल्फिश बने, आप ऐसे नुमाइंदे को देखें जिसके पास इख्तियारात हों, जो आपका काम करने की कुव्वत रखता हो और सिंसियर आपको लगता हो, उसके पास जाए, उसका चुनाव करें, उसको वोट दें। और वो इन आवर ओपिनियन पीपल्स पार्टी से बेहतर कौन हो सकता है। अगर एमपी एमएनए भी उनका, मेयर भी उनका, सीएम भी उनका, पीएम भी इंशाल्लाह उनका ही होना है, तो व्हाई नॉट। तो वो उस जमाने में हुआ, फिर 2013-18 का ऑपरेशन हुआ, और वो भी पीएमएलएन ने ही किया एमपीएम के खिलाफ, और अब एमपीएम उन्हीं के साथ अलायंस बना के इलेक्शन में जा रही है। तो जब ये ऑपरेशन हुआ तो 2018 पोस्ट 2018 एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं कहूंगा, बट जनरली हर पार्टी को मौका मिला अपना मंशूर लेके, अपने अपनी अपनी परफॉर्मेंस लेके ऑन ग्राउंड उतरने का। आपके पिछले टेन्योर की ऐसी कोई गलतियां जिनको इस दफा आप बेहतर करना चाहेंगे? पिछले टेन्योर से मैंने जो सीखी इज झूठे वादे नहीं करें आप। झूठे हमारे कभी वादे नहीं थे, बट वादे हमने करे, बट इट वाज एम्बैरेसिंग कि हम वो फुलफिल नहीं कर सके, बिकॉज हमारी जो पार्टी थी उस वक्त एमक्यूएम, वो उनको बात पीपल्स पार्टी से ही करनी पड़ती थी। वो चंद वजारतें लेके, मिनिस्ट्रियां लेके कॉम्प्रोमाइज हो जाते थे, और वो फिर बात नहीं करते थे इश्यूज की, वो अपनी बात करते थे। अगर वो आके जो रूलिंग पार्टी है, उस सिंध की पार्टी या फेडरल में आवाम की बात अगर कर रहे होते, वो अगर वो कहते कि ये पानी का इशू है, हमें वजारतें नहीं चाहिए, हमें मिनिस्ट्रीज नहीं चाहिए, पानी का मसला हल करें, ये कचरे का मसला हल करें, ये फलाना कराची का ये इशू हल करें, तो आई फील कि वो जो वादे हमने किए थे शायद पूरे भी हो जाते। या दैट्स व्हाट आई थिंक। कोई ऐसा सच नहीं है जो मैं गलती की हो, जो मैं सीखा हूँ, बट ये है कि वो काम करने का वो डिलीवर हम, आई फील कि मेरे टर्म में
जितना मैं चाहता था मैं आवाम के काम करूं और उनकी फलाह और डेवलपमेंट के और लोगों की काम आऊं, उतना मैं आ नहीं सका, बिकॉज पार्टी ने उस तरह से पार्टी के पास इख्तियार नहीं थे। Why should people vote for you? कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं यूज करे, बट अगेन आई एम नॉट अ कन्वेंशनल सियासतदान। आई थिंक आई एम डिफरेंट, थोड़ा एज फैक्टर भी है, I think being the youngest MP, youngest MNA, and be one of the younger उम्मीदवार, and being coming from a party जिसका chairman जो है हमारे बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, he is also one of the youngest leaders, और वो भी यही बात करते हैं, सबको आपने आजमा लिया है, 4 दफा आपने मौके दिए, एक दफा मुझे भी दे दो, प्राइम मिनिस्टर बनाओ, ये देखो। एंड आई फील सोशल मीडिया का काफी असर होता है और बड़ा इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो हैव अ कॉर्नर मीटिंग, या कहीं मैं बड़ा किसी गैदरिंग में भी बात कर लूँ, 400-500 लोग जमा भी हों कॉर्नर मीटिंग में मेरी बात सुनने के लिए, बट वही चीज अगर रिकॉर्ड होएगी जब, और जब वो चलेगी अपना सोशल मीडिया पे, तो शायद वो मिलियन ऑफ लोग देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, और अगर किसी को मेरी बात से वो मुतासर हो जाए और समझ आए कि यार ये बंदा सिंसियर है, आवाम से सिंसियर है, अपने काम से सिंसियर है, तो आई थिंक वो उनको अगर उनके उनके दिल जीतने के लिए, उनके विन द हार्ट्स एंड माइंड्स अगर काम आ सके, तो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म कि अपनी बात आप रखें, लोग सुन सकें एट द कंफर्ट अपने ड्राइंग रूम्स में, अपने बेडरूम में, अपने घरों के कंफर्ट में बैठ के आपकी बात सुने कि आपका मंशूर क्या है, आपका विजन क्या है, आप दिखते कैसे हैं, आप बोलते कैसे हैं, आप बात क्या कर रहे हैं, उनको समझ आ रही है, आपकी बातों से मुतासिर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन, आपके लिए भी अच्छा होता है कि आपकी आउटरीच बढ़ती है। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.